बात करेंगे आईजीबीटी के बारे में कि आईजीबीटी होता क्या है, आईजीबीटी काम कैसे करता है और आईजीबीटी को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो हमारा आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। और ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है आईजीबीटी। तो आईजीबीटी क्या है? मॉसफेट प्लस बीजेटी इज इक्वल्स टू आईजीबीटी। इसमें दोनों मॉसफेट और बीजेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि आईजीबीटी होता क्या है। तो ये हमारा जो आईजीबीटी है उसका डेफिनेशन हुआ और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द आईजीबीटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, आईजीबीटी बीजेटी और मॉसफेट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। Insulated gate refers to the input part of MOSFET with a very high input impedance। जैसा कि हम लोग MOSFET में पढ़े हैं कि उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ठीक है, इसीलिए मतलब वो हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए इजीली एप्लीकेबल है। तो वो पार्ट इसमें इनपुट पार्ट MOSFET का कवर किया गया है और इसका आउटपुट पार्ट जो है वो बीजेटी का होता है। It does not draw any input current, rather it operates on voltage at gate terminals। जैसा कि हमारा दोनों ट्रांजिस्टर काम करता था, गेट टर्मिनल पे वोल्टेज को हम लोग लगाते थे और वोल्टेज को ही हम लोग घटा बढ़ा करके ड्रेन और सोर्स के बीच के करंट फ्लो को एडजस्ट करते थे। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है। ये कोई इनपुट करंट ड्रॉ नहीं करता है, मतलब इसका इनपुट करंट बहुत ही लेस होता है, मिनिमम होता है, और जो वोल्टेज क्रिएट होता है ना टर्मिनल पे, गेट टर्मिनल पे, ये उसी पे वर्क करता है। तो इसका एक और काफ़ी यूज़फुल वर्क है कि अगर जैसे इसका इनपुट करंट बहुत कम है तो ऐसा जगह जहाँ पे करंट कम जनरेट हो रहा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बॉडी में लगने वाला डिवाइस है, तो ह्यूमन बॉडी करंट बहुत कम जनरेट करता है। वहाँ पे अगर इसको हम लोग लगाएं तो ह्यूमन बॉडी के करंट जो बहुत ही कम करंट जनरेट करता है लेकिन उसमें वोल्टेज होता है, तो एक कम वैल्यू का आईजीबीटी हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज अ स्विच। Bipolar refers to the output part of BJT where the current flows due to both types of charge carriers। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स यहाँ पे जो है हमारे आउटपुट पार्ट में चार्ज कैरियर काम करेंगे करंट को फ्लो करने के लिए। इट अलाउज टू हैंडल वेरी हाई लार्ज करंट और वोल्टेज विथ अ वेरी स्मॉल सिग्नल। उसी स्मॉल सिग्नल से हम लोग हाई वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हाई वोल्टेज करंट एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ये वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है और वोल्टेज को कंट्रोल भी करता है और करंट को भी कंट्रोल करता है। मॉसफेट की तरह सिर्फ वोल्टेज पे नहीं कंट्रोल करता है। तो इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज वेरी बेटर। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा मॉसफेट से काफ़ी अच्छा होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मॉसफेट वाला एम्पलीफायर है और कोई आईजीबीटी वाला एम्पलीफायर है, तो जो आईजीबीटी वाला एम्पलीफायर होगा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होगा, वो सारे फ्रीक्वेंसीज को बेटरली कवर करेगा। तो और अभी और जानेंगे इसके बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में जानते हैं। सो इट हैज़ लो ऑन स्टेट पावर लॉस, मतलब कि स्टैंड बाय मोड में इसका पावर लॉस बहुत ही कम होगा। इट इज़ 4 लेयर पीएन, मतलब कि ये 4 लेयर का होता है। इसमें 3 पीएन जंक्शंस होता है। इसमें हमारा पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, 4 लेयर्स के जो है सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाएगा। अब इसके कंस्ट्रक्शन में समझेंगे। इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, गेट, कलेक्टर और इमीटर। गेट हमारा होता था मॉसफेट में, कलेक्टर इमीटर हमारा होता था बीजेटी में, दोनों यूज़ हो गया और ऐसा दिखता है ये। तो अब हम लोग समझेंगे आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है डायग्राम के साथ। तो अब हम लोग समझते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। तो आईजीबीटी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स कि आखिर इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को लिखना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आईजीबीटी इज मेड ऑफ 4 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर टू फॉर्म अ पीएन स्ट्रक्चर। आईजीबीटी जो है वो 4 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर से बनता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है और ये चौथा लेयर है, एन प्लस वाला। 4 लेयर सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है आईजीबीटी को बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द कलेक्टर सी इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड टू पी लेयर while the emitter E is attached between the P and N layers। तो जो हमारा कलेक्टर पॉइंट है, कलेक्टर, वो नीचे सबस्ट्रेट वाला जो P लेयर है उसमें अटैच किया गया है और जो इमीटर है वो हमारे ऊपर के
एन वाले रीजन से कनेक्ट किया गया है, जो हमारा इमीटर है, जो पीएन लेयर ऊपर में है, यहाँ पे देखो पीएन, यहाँ से इमीटर को लिया गया है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, अ पी प्लस सबस्ट्रेट इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आईजीबीटी। पी प्लस सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये पी प्लस सबस्ट्रेट, यही आईजीबीटी के कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। पी प्लस जो है यहाँ पर, पी प्लस कहने का मतलब है हैवीली डोप्ड, तो जो सबस्ट्रेट यूज किया गया सबस्ट्रेट वो पी प्लस है, हैवीली डोप्ड है पी टाइप के सेमीकंडक्टर से। अगला पॉइंट लिखेंगे, एन एन माइनस लेयर इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट टू परफॉर्म पीएन जंक्शन J1। जंक्शन J1 को बनाने के लिए ऊपर में n माइनस जो हमारा लिया गया है सेमीकंडक्टर, वो लिया गया है। ये n माइनस मतलब लाइटली डोप्ड, प्लस मतलब हैवीली डोप्ड। अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 p regions are fabricated on top of n माइनस लेयर टू फॉर्म pn जंक्शन J2। जंक्शन J2 को बनाने के लिए ऊपर में 2 p लेयर को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है n माइनस लेयर के ऊपर में, साइड में देखो। अगला पॉइंट लिखेंगे, द p region is designed in such a way to leave a path in the middle for the gate G electrode। ये जो p रीजन है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि बीच में एक पाथ जो है वो बचा रहे हमारे गेट के लिए, गेट इलेक्ट्रोड के लिए, ताकि चैनल फॉर्म हो सके। अगला पॉइंट लिखेंगे, n प्लस रीजन्स आर डिफ्यूज्ड ओवर द p रीजन्स एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, हमारा n प्लस जो है वो p रीजन के अंदर बनाया गया है। ये 1 2 3 4 जो n प्लस है उसको p रीजन के अंदर बनाया गया और यहाँ जंक्शन J3 फॉर्म होता है और इन्हीं से हमारा इमीटर इलेक्ट्रोड निकलता है। जो भी कंडक्शन होगा वो इनके थ्रू ही होगा, इनसे। अगला पॉइंट लिखेंगे, द इमीटर एंड गेट आर मेटल इलेक्ट्रोड्स। जो हमारा इमीटर और गेट है, ये देखो, ये जो है ना, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, ये हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये गेट का। The emitter is directly attached to N plus region while gate is insulated using a silicon dioxide layer। जो हमारा इमीटर है वो डायरेक्टली इन दोनों से अटैच रहेगा, इमीटर N प्लस रीजन से, लेकिन गेट क्या है ना कि वो इंसुलेटेड रहता है, यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर रहता है, इसको इंसुलेट कर रहा होता है, इंसुलेटेड गेट। अगला पॉइंट लिखेंगे, द बेस P प्लस लेयर इंजेक्ट होल्स इनटू N माइनस लेयर, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन लेयर इन द इंजेक्शन रीजन। 3 रीजन्स होते हैं, इंजेक्शन रीजन, ड्रिफ्ट रीजन और बॉडी रीजन। ये जो हमारा पोर्शन है n प्लस n माइनस वाला वो रीजन हमारा ड्रिफ्ट रीजन कहलाता है, क्योंकि ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स इसी में ट्रैवल करते हैं। और ये रीजन बॉडी रीजन कहलाता है और ये रीजन हमारा इंजेक्शन रीजन कहलाता है, क्योंकि यहीं से हमारा जो है ना इंजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स का। तो ये था आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शन। एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, द n माइनस लेयर इज डिजाइन टू हैव अ पाथ फॉर करंट फ्लो बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर। इमीटर और कलेक्टर के बीच में करंट के फ्लो के लिए एक पाथ को डिजाइन किया जाता है, उसी को हम लोग चैनल बोलते हैं। दैट जंक्शन इज नोन एज चैनल। तो ये था हमारा आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आईजीबीटी का वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं इसके वर्किंग को, एक बार समझ लेंगे फिर उसके बाद लिखने में आसानी होगा। ये काम कैसे करता है, बिल्कुल मॉसफेट की तरह ही काम करेगा। हम लोग क्या करेंगे, गेट में सप्लाई दे दिए हैं, पॉजिटिव सप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा होल्स जो है वो एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पे होल्स के एलोकेट हो जाने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट हो जाएंगे और इधर होल्स एलोकेट हो जाएंगे। ये इंसुलेटेड है बीच का पार्ट, ठीक है। तो इस इंसुलेशन की वजह से चार्ज यहाँ से यहाँ तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होल्स एलोकेट हो चुका है नीचे में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एलोकेट होता है, क्योंकि ऊपर में जो है वो पॉजिटिव हमारा टर्मिनल अटैच्ड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये कैपेसिटर का फॉर्म करेगा यहाँ पे, और कैपेसिटेंस और ये बीच वाला हमारा जो इंसुलेटर होगा, जो हमारा SiO2 है, वो डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एलोकेशन की वजह से एक चैनल फॉर्म हो जाएगा N to N में, और नीचे भी N था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैवीली एलोकेट हो जाएंगे, तो एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, जिससे क्या हो कि आप देखो इमीटर और जो हमारा कलेक्टर है वो फॉरवर्ड बाइस में P2 प्लस, और इमीटर जो हमारा है N से कनेक्टेड वो माइनस में लगा हुआ है। तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से ये ऑन स्टेट में हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग इस सप्लाई को काट देंगे,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एलोकेशन घट जाएगा, तो क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है तो इसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच पाएगा कि करंट हमारा जो है वो फ्लो कर पाए। तो ऐसे ये काम करता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे और समझेंगे कैसे ये होता है। ये है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जो है वो भी ड्रॉ किया जाता है IC और VCE के बीच में, मतलब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और हमारा कलेक्टर करंट के बीच में। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑडियो पे फोकस करेंगे और लिखेंगे कि इसका कहता क्या है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स यही है ऑडियो का संकेत। ठीक है, तो जैसा कि पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो 0 है जब हमारा इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट उठ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब पहुंचेगा तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और ये रीजन कट ऑफ रीजन होगा। इस दौरान जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा लीकेज करंट होगा। ठीक है, और ये कट ऑफ रीजन है। इसके बाद हमारा जो है एक्टिव रीजन में आ जाएगा। धीरे धीरे जो है हमारा IGBT ऑन होने लगेगा। ये जितने भी ग्राफ पॉइंट्स आप लोग देख रहे हो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के लिए है। G, क्योंकि गेट से कंट्रोल होता है ना, तो VGE 5 4 3 2 1। तो इतने गेट वोल्टेजेस के लिए डिफरेंट करंट की वैल्यूज है। यहाँ पे हमारा IC 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्टिव रीजन में होता है और एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के बाद ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। हालांकि इसका ब्रेकडाउन रीजन हमारे BJT के ब्रेकडाउन रीजन से काफी ज्यादा होता है। ये ज्यादा टाइम तक स्टैंड ऑफ कर सकता है। तो अब हम, और ये हमारा ओमिक रीजन हो गया। तो अब इस बात को हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे व्हेन द VGE 0 वोल्ट देयर इज नो IC। जब हमारा VGE 0 वोल्ट है तो कोई IC नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एंड द डिवाइस रिमेन्स स्विच्ड ऑफ। इतना लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में। हमारा जो डिवाइस है वो स्विच ऑफ रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे व्हेन द VGE इज स्लाइटली इंक्रीज्ड बट रिमेन्स बिलो थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGE-T। मतलब कि धीरे से हम लोग क्या है कि VGE को बढ़ा रहे हैं लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। ठीक है, द डिवाइस रिमेन्स स्विच्ड ऑफ बट देयर इज ए लीकेज करंट। डिवाइस रहेगा स्विच ऑफ में ही एक, लेकिन लीकेज करंट फ्लो करता रहेगा। मतलब धीरे धीरे VGE को बढ़ाएंगे हम लोग, VGE को बढ़ाएंगे। जैसे ही हम लोग VGE को बढ़ाएंगे गेट वोल्टेज को, तो वोल्टेज तो बढ़ेगी लेकिन डिवाइस हमारा ऑन नहीं होगा जब तक वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे when the VGE exceeds the threshold limit। जैसे ही VGE की वैल्यू देखो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाती है, हमारा जो है एक्टिव रीजन में आ जाता है। the IC starts to increase, IC बढ़ने लगा। तो इतना लिखेंगे हम लोग when the VGE exceeds the threshold limit the IC starts to increase and the device switched on। इतना लिखेंगे हम लोग इस पॉइंट पर। तो हमारा जो है डिवाइस है ऑन हो जाएगा IGBT। और ये एक पॉइंट हम लोग और नोट में लिख लेंगे कि IGBT क्या है, हमारा यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल मतलब करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आई जो है वो करंट। तो ये हमारा है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। एक और पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें कि जो हमारा रिवर्स वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड रिवर्स ब्रेकडाउन लिमिट। अगर हमारा रिवर्स वोल्टेज, अगर मान लो हम लोग उसको उल्टा बायस में लेके चलते हैं, वो अगर ब्रेकडाउन लिमिट से, रिवर्स ब्रेकडाउन लिमिट से बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, IGBT जल जाएगा। अनकंट्रोलेबल करंट विल फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन और ये कॉज कर देगा हमारा फेलुअर। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे हमारे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही। और अब हम लोग एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन है हमारे IGBT का। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारा SMPS CPU वगैरह में लगा हुआ होता है, वो SMPS या चार्जर वगैरह। मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारा IGBT यूज होता है क्योंकि बॉडी का करंट बहुत ही कम होता है और अगर उससे हम लोग को किसी वोल्टेज लेवल को चेंज करना है
तो हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं बॉडी सेंसर्स। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो यूपीएस तो सबके घर में होता है, इन्वर्टर्स में लगा हुआ होता है, और सीपीयू इसके साथ भी आता है, कंप्यूटर्स के साथ भी आता है। मोटर ड्राइवर्स, मोटर के स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए इंडक्शन हीटर जितने भी टाइप के होते हैं उनमें यूज होता है। चाहे वो आपका इंडक्शन चूल्हा हो या फिर इंडक्शन वाटर हीटर हो या इंडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह में जो इंडस्ट्रियल इंडक्शन हीटर्स हो उनमें, चॉपर्स में भी यूज होता है। चॉपर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। चॉपर्स भी एक टाइप का हमारा डीसी स्विच ही होता है। सो हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 2 में नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ एंट्री लेंगे। तो अगला प्लेलिस्ट जो हमारा होगा वो चैप्टर 2 के लिए होगा।